कौन है सर? चलो निधि इधर देखो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in the pie chart. Number of students in a hostel. तो हिंदी स्पीकिंग कौन लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं? ऐसे 40 सर 40 स्टूडेंट्स है टोटल। इंग्लिश में भी बात करते हैं सर इंग्लिश 12। मराठी सर 9। 9 that is Tamil सर 7 and Bengali 4 टोटल 72 है। तो आपको इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है ना। तो पहले निकालो फ्रैक्शन और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर तमिल के बाद क्या लिखा है? तमिल के बाद बंगाली एंड these are the language they speak। तो ये बताओ दृष्टि यहाँ क्या लिखे फ्रैक्शन में? 40/72। ठीक है 40/72 किससे कटेगा? 8 से कट करो। 5/9। ठीक है 5/9 सही। नाउ 12/72 दिव्यांश क्या आएगा? सर 1/6। 1/6। 9/72 से क्या आएगा? सर 1/8। 1/8। चलो इनको सर प्रभात आया है। आ गया कोई ना? प्रभात आज तो देख सकते हैं। इसको ज्वाइन करो। डुलेगा तुम्हें? सर उसी में डाल दो। सर आप ही इसमें डालना है? हाँ सर इसी में ये गिर जाएगा ना? गिरेगा तो नहीं। तो पहले भी डाल दो। खुद पकड़ यार थोड़ा सा खींच। दे इधर थोड़ा सा इसको ऊपर खींच। और लंबा खींच। इस पे कर दो, इस पे चलो। ये सही है? इसमें तो यू होगा आ जाए। ये टेढ़ा कर दो। पर चलो उधर नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। ये उस दिन भी गाली दिया था ना तुम? माँ बाप को भी गाली देते हो ना? ये सब तो देते हैं। अबे रोटी देना ऐसे कहता ना, मतलब दो ब्लैंक टेंडे सर हो गया रिजॉइन। डबल मीनिंग ना। हाँ गलत किया इसने, इसी वजह से तुमने गाली गलौज की ना। सर ये तो ले लो। सर हमको बोलना नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा? सिर्फ नीचे नीचे कर सर रहा है। आपके पैर दिख रहे हैं। नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, आ जाए बस। ये क्या है? मैक्सिमाइज मिनिमाइज योर फुल स्क्रीन हो गया? आप सर इसके हमारे बाद पेज पे रख दो बस सर, वो बस थोड़ा ऊपर है। फिर हम आएंगे ना बीच में, उसी में कर दो सर। श्योर। देखिए मैं सर वो नीचे से थोड़ा ऊपर कर देते हैं। वो कर लेंगे, कोई दिक्कत सर किसी को नहीं। हो गया? सर किसी को पकड़ा दो, बहुत मस्त ऐसे उठा के रख थोड़ा से बैंड, वो ठीक है। क्योंकि ये ऊपर जो आपने लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ या तो ऊपर कर देते हैं सर। और ऊपर सर जैसा पुराना सेट था वही कर दो ना आज ओके। के लिए। थोड़ा और ऊपर होगा। इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, यही हुआ। चलो ओके सर ये श्रद्धा भी आ गई। 7/72 कटेगा क्या? 7/72 किससे कट रहा है? 1/9 सर 1/9 आएगा 1/9 कुछ नहीं कट सर रहा। 1/9 में आ रहा है 4/72 तो सर 1/17 आ रहा है। तो 4 से करो। 4 1 is 4, 4 1 is 4 और 4 8 जा 32। तो 1/18 इतने आएंगे, इससे कुछ नहीं आएगा। ओके अब हम इसका क्या करेंगे? वी विल मेक पाई चार्ट। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, दैट इज सेंट्रल एंगल 5/9 into 360। Yes, sir, 360 के लिए 9 से करो। 9 से चलता कितना आएगा? 40 45 जा 200 डिग्री
नाउ अब 1/6 से करो 360 60 डिग्री 1/8 into 360 डिग्री 8 से करो 8 4 is 30 8 5 is 40 तो 45 डिग्री and 7/72 क्या 360 72 और ये 12 से कटते हैं वैसे 12 वैसे तो 5 आएगा लेकिन और लोग जिन्हें नहीं मालूम है सीधा तो बताओ 12 6 जा 72 और 12 3 जा 30 अब इससे देखो 12 3 जा 36 तो 30 और 12 6 जा 70 अब 6 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा सिर्फ 5% लोग ही तब 5 ओके 35 now 1/18 into 360 that is 20 तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री इसके बाद आप यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाएंगे तो सर्कल ले लेंगे सबसे पहले ऐसे लो तुमको मालूम है ये 90 डिग्री है और यहाँ तक आने पे 180 और आगे आ जाओ सर 45 डिग्री फिर से समझो टेप नहीं लगाओ हाथ का बेटा अब देखो ऐसे देखो यहाँ देखिए जैसे इस सेंटर पर रख लिया यहाँ रख लिया ना तो यहाँ रखने पर ये 0 से शुरू हो रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है 90 के बाद क्या होगा 100 110 120 130 140 150 160 170 180 तक आ गया तो ये लाइन पूरी 180 है इसमें ऐसे उल्टा रखो और उल्टा रखने के बाद 10 20 तो 100 समझ आ गया 180 तो समझते हो कितना 180 तो उल्टा रख के एक सीधी लाइन ले लो 180 है फिर उसे रब कर देना और फिर उसके बाद सिर्फ तुम्हें कितना करना है 10 20 तो 180 प्लस 20 कितना होता है 200 होता है नहीं तो 180 ये आपको कुछ नहीं करना हो तो यहाँ पर भी टी रखकर यहाँ तक भी ले सकते हो देख लेना हम बता देंगे इसके बाद सर ये भी तो कर सकते हैं कि और सारे एंगल बना दे आखिरी में जो रिमेन ये भी सही है कि अगर सारे एंगल बना दिए तो 200 यही बच जाएगा तो जो बचा हुआ है वो 200 होगा सर यही करें अभी इसको मेथड हाँ ये मेथड सही है और फिर सबको लिख के सारे एंगल दिखा देना और कौन कौन तमिल है तो यहाँ तमिल लिख देना तमिल ऐसे लिख दीजिएगा 40 स्टूडेंट्स ओके ये क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तब तक हम कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारांश को फुल मार्क्स ले आया पहले सर बुक तो खोल सकते हैं ना मतलब सर कौन से विद्यासन में हो चलो अपने वाला ऑफ कर देना हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ हैपनिंग of happening of anything any event is called probability किसी चीज के होने के अनुमान को उसकी प्रायिकता कहते हैं Now, अब जैसे देखो कि if out of 7 days एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं यस सर there are 2 days on which it rained 2 दिन बारिश हो गई यस तो प्रोबेबिलिटी है there are 2 days it rains तो 7 days में हमने ये देख लिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज है इस दिन बारिश हुई इस दिन नहीं हुई इस दिन हुई और इन दिनों नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 2/7 क्योंकि 2 दिन हुई और 7 दिनों में से 7 दिन में 2 दिन हुई है फेवरेबल आउटकम को नंबर ऑफ आउटकम से नंबर ऑफ टोटल आउटकम से डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ सर आउटकम से टोटल नंबर ऑफ आउटकम से वो डिवाइड देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी रेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इसको भी कहते हैं इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जितने दिन बारिश हुई सर 2 दिन
outcomes upon total number of outcomes. तो total number of outcomes. तो मुझे बताओ अगर तुम रेन की बात कर रहे हो, हाँ इधर देख ध्यान दीजिए बढ़िया, रेन की तुम बात कर रही हो तो कितने दिन रेनिंग हुई है? 2 days. और टोटल कितने दिन की आपने ऑब्जर्वेशन लिए? 7. तो कितना आंसर आ गया? 2/7. अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लियर स्काई. अनिकेत, अगर मैं क्लियर स्काई की बात करूं तो कितने दिन इसमें क्लियर स्काई रहा? सर 5 days रहा. तो दैट इज 5 by 7. फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो कितने दिन क्लियर स्काई है? बोलो 5 days है तो 5 by 7. अगर तुमने कॉइन उछाला, तुमने 10 बार उछाला और 4 times टेल आया और 6 times हेड आया, so if coin is tossed 10 times and देखो हेड occurs जैसा जो आया होगा, ठीक है? तो अब जरा देखिए, चलिए and head comes 4 times and tail comes 6 times. तो probability of head क्या हो जाएगा? सर 4 by 10. Number of times head occurs, head comes and total number of toss. Total number of toss. तो 4 times हेड आया है तो 4 upon तृप्ति क्या लिख दें? 4 upon 10. 4 by 10 that is 2 by 5. Now अब देखिए इवेंट क्या होती है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट whatever comes या whatever is the result happens, it is called event. जो हो जाए उसे क्या कहेंगे? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट whatever comes, जो आ जाए उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इवेंट. जो भी आ जाए उसे क्या कहेंगे? आउटकम भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? आउटकम या इवेंट. अब देखिए अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे टॉसिंग ऑफ कॉइन, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, पत्तों में से, इसी तरीके से थ्रोइंग ए डाइस. ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सपेरिमेंट. तो एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हुए? Throwing a die. एक्सपेरिमेंट जैसे थ्रोइंग, Pulling a card from the ठीक है, ड्रॉइंग ए कार्ड या टॉसिंग ए कॉइन. कभी तुम किसी मेले में स्पिनिंग ऑफ व्हील की हो कि व्हील घुमा दिया, उसमें एक छोटा सा बॉल होता है वो घूमता रहता है. या कभी आप में से कोई जुए खाने में गया है जहाँ जुआ खेला जाए? नहीं गया ना. लेकिन ऐसा मूवीज में दिखाया गया ना कि एक कुछ छोटा सा गोली होती है वो घूमती रहती है, किसी नंबर पे आके रुक जाती है. नहीं, एक ऐसे सिंचाई में भी दिखा देते हैं. तो इसका मतलब है कि स्पिनिंग ए व्हील, या कभी कभी ऐसा होता है ना, करो उसको स्पिनिंग ए व्हील. तो अगर तुम स्पिन करोगे तो वो एक एरो बना है, तो जो नंबर उस पर रुक जाएगा तो gift मिलेगा. उसके उसमें गिफ्ट मिल जाएगा. तो इसलिए एक्सपेरिमेंट और कौन सा हो सकता है? Spinning a wheel. सर पेज नंबर इस पे पेज 1 देखो कितनी बात समझ आ गई? एक्सपेरिमेंट इज एनी द एक्ट in which the experimenter is not certain what is occurring.
एक्सपेरिमेंट उसी को ही कहेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट करने वालों को पता नहीं रहता है कि क्या आएगा, तभी उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे मान लो डाइस है, उसमें 6 डिजिट्स है, तो क्या किसी को पता रहेगा क्या आएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट है। अगर हेड और टेल है तो तुम जब टॉस करती हो तो क्या तुम्हें पता रहता है? नहीं। तो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हों उसे ही एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड एनीथिंग कैन अकर इन रैंडम, अपने मन से कुछ भी आ सकता है। अब ये तो नहीं है कि तुमने डाइस लिया ऐसे ऐसे किया फिर ऊपर 6 ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे पकड़ लिया 6 आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। तो उसमें या इसी तरीके से एक अर्न है, अर्न का क्या मतलब है? बैग। और बैग में बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, कुछ इसमें ब्लैक है, कुछ वाइट है, कुछ वाइट है। और किसी से कहो देखना कि अब हम निकालेंगे तो ब्लैक बॉल आएगी, देखना ब्लैक आएगी, देखा ब्लैक आ गई, तो ये नहीं होगा। उसमें रैंडम होना चाहिए कि जो हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट को, इन विच द एक्सपेरिमेंटर डज नॉट यूज एनी फाउल मीन, जिसमें कोई वो गलत तरीका नहीं अपनाता अपने फेवर में इवेंट करने के लिए, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसे क्या कहेंगे? और जिसमें वो गलत तरीका अपनाएगा उसको कहते हैं बायस्ड एक्सपेरिमेंट। सुनो, बायस्ड का मतलब पक्षपात, वो क्या कर रहा है? अब स्थिति को अपने पक्ष में, बायसिंग का मतलब ही होता है, जैसे कई बार आप लोग कहते हो कि मॉम यू आर बायसिंग, आप सिस्टर को जो है बड़ी रोटी दे रही हो और हमें छोटी बना के दे, ऐसे कहते हो कि नहीं? बायस का मतलब पक्षपात। देखो माँ के हाथ में एक बड़ा लड्डू है, एक छोटा लड्डू है, तुम भी पहुंच जाओ, तुम्हारी सहेली भी पहुंच जाए, तो दोनों को बुलाएंगे, आओ बेटा, और ऐसे करके लड्डू देंगे कि फरीहा को बड़ा मिले और उसको छोटा। ये बायसिंग है। और सीधे दे देती, लो फरीहा लो रे, तो बायसिंग ना होती, जो जिस हाथ में होता नहीं। बायसिंग का मतलब पक्षपात करना। तो बायस्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटर यूजेस फाउल मीनिंग्स, उसे क्या कहेंगे बताओ? तो उसे बायस्ड, एंड इन विच एक्सपेरिमेंटर इज फ्री एंड फेयर एंड डज नॉट यूज एनी फाउल मीन, वो शकुनी ना हो। अगर शकुनी की तरह करेगा तो उसमें क्या होगा? उसने अपने पासे के नीचे, ऊपर थर्माकोल था, नीचे कॉपर लगा रखा था, तो थर्माकोल ही ऊपर रहता था, कॉपर नीचे गिरता था, और थर्माकोल के ऊपर 6 लिख रखे। हमेशा थर्माकोल ही ऊपर रहेगा, तो उसका पासा ऊपर से सब पेंट कर रखा था, नीचे भारी मेटल था, वही नीचे गिरता था बार बार, थर्माकोल ऊपर ही रह जाता, उसका हमेशा 6। तो उस तरीके से कोई गड़बड़ ना करे। समझ में आ गई बात? तो अब जरा देखिए कि नाउ ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन लिस्ट द इवेंट्स। दिव्यांश, कौन कौन से इवेंट्स हो सकती है बताओ? लिस्ट ऑफ इवेंट्स, कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल, ये 2 इवेंट्स हो सकते हैं। और ड्यूरिंग थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या क्या इवेंट्स हो सकती है? 1 2 3 4 6 सर 1 से 6 के बीच में नंबर है। ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो लिस्ट द इवेंट्स, लिस्ट द इवेंट्स। तो क्या क्या हो सकती हैं? दैट इज कमिंग ऑफ हेड, जैसा कि दिव्यांश ने बताया, और कमिंग ऑफ टेल। जब तुम शोले पिक्चर देखोगे तो उसमें धर्मेंद्र जो सिक्का उछालता था उसमें दोनों तरफ हेड था, और वो कहता था हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, तो अमिताभ बच्चन हार जाता था और धर्मेंद्र जीत जाता था, क्योंकि उसके सिक्के में टेल था ही नहीं। वो हर बार ये कहता था हेड आएगा, तो फिर बाद में वो मरने के लिए भी बोला हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, उसी में वही गोली खाने चला गया। तो उसने कहा था दोस्त तुमने तो दगा कर दिया, तुमने ऐसा सिक्का उछाला जिसमें दोनों तरफ ही हेड था, तुमने अपने दोस्त को बचाने का मौका तक न दिया, ऐसे बोलता। तो ये एक तरीके का बायस्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं? धर्मेंद्र खुद मरने चला गया, अमिताभ बच्चन को बचा लिया, खुद गोली खा ली। वो बोले कि तू जा घर में। अब देखो नाउ, सर प्रभात बहुत टाइम से गया हुआ है, आ ही नहीं कोई रहा। बात नहीं, इसको भी हटा देंगे। हाँ। अगली बात देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 निकालिए। A bag contains 4 red balls. तो इस बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। तो
सब आइडेंटिकल है, अगर कोई देखे नहीं तो बता भी नहीं सकता है कि इस बैग में कौन कौन सी बॉल्स हैं। अब ऐसे में कोई रैंडमली बिना देखे इसमें से बॉल्स निकालता है, तो क्या चांस है कि जो बॉल्स हैं। सर ये टाइमर दे रहा है कि हमें इसके अंदर रहना है या नहीं? नहीं सर कर दूँ क्या वो सर मीटिंग में नहीं रहना भाई। देखो ये वो तो लीव कर गया होगा ना। हाँ सर चलो अब ये है 4 रेड बॉल्स हैं 2 येलो बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? टोटल बॉल्स इट इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा जा रहा है a ball is drawn randomly without seeing the color, what is the chance that probability it is a red ball, लिखो P of red ball। जो ऐसा ना लिखना चाहे वो P red भी लिख सकते हैं। ये रेड हमारी मैम Probability of And that is equals to, अब बताओ श्रेयस क्या लिखे आगे मालूम है, बताओ। P red is equals to, बोलो। number of favorable outcomes upon total number of votes. ऐसा भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ रेड बॉल्स और डिवाइडेड पे हाथ आगे करो, जिसको देखो वही अभी इसको छू रहा है, वो उसके गर्दन दबा रहा है, तो क्या बहाने से छू रहा है उसको। गिर रहा था। आगे रहो तुम भी पीछे, ये तो अकेली जान के बैठा है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 4/3. ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय 6। 2 से कटेंगे 2/3। क्या श्रद्धा तुम ये बता सकती हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स क्या होगी? बताती नहीं भाई, जब हमेशा 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, उसने 2/6 किया ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स करना है। यहाँ आया ना 1 से कम। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? जैसे मान लो एक ऐसा सिक्का है जिसमें ऊपर भी हेड और नीचे भी ये डबल, नीचे दोनों तरफ है, तो ऐसे में हेड आने की 2 प्रोबेबिलिटी और टोटल 1. जो इसमें टोटल इवेंट्स है वो भी 2 है। यस सेम जैसे सुनो, एक ऐसी डाइस हो जाए जिसमें सब तरफ 6 बनाओ, तो बोलो 6 के कितने फेवरेबल आउटकम्स? 6/6 तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, वो 2 बता रही है, कह रही है कि मतलब 6 केस होंगे तो 12 बार हम 6 ले आएंगे। कैसे ले आएगी वो 12 बार? और तुम लोग समर्थन भी कर रहे हो, गलत चीज़ों का समर्थन करोगे, कल को फेल हो जाएगी, कौन जवाब देगा? ऐसा मत करो। तो मैक्सिमम क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। तो इस चीज़ को जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 हो, जैसे डाइस में सारे के सारे तरफ 6 ही 6 हो, और तुम ऐसा तो भगवान मेरा 6 आएगा ही, इसमें 6 ही बना हुआ है, उस चीज़ को कहते हैं श्योर इवेंट। इफ द इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, तो क्या कहा जाए? श्योर इवेंट। और जो कभी ना हो सके उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान खेल ही नहीं रहा, हारेगा कैसे? खेलता तो हारता, सर इम्पॉसिबल उसे इम्पॉसिबल है। मान लो तुमने ये कॉइन टॉस किया, अब बोल दो 6 आ जाए, 6 कैसे आएगा? डाइस फेंकते थे, फेंक रहे हो सिक्का और कहते हो 6 आ जाए, 5 आ जाए, कहाँ से आ जाएगा? सही ना? तो इस तरीके से जो इवेंट हमेशा हैपन करे उसको श्योर इवेंट कहते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ये देखो ये बता रहे 1, क्योंकि जितने आउटकम्स होते हैं वो सभी एक ही टाइप के होते हैं, तो फुल उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। और जैसे मान लीजिए कोई इसी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 0, ये तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6, तो आपने कहा सर सब तरफ तो 6 ही बना रखे हो, 1 ही होगी। 0 कितने हैं 0 के फेवर में? 0, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और दैट इज टोटल कितने हैं? तो 0 के आने की क्या संभावना है? 0। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और मैक्सिमम क्या हो सकती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाली इवेंट को क्या कहोगे तृप्ति? हाँ इम्पॉसिबल इवेंट। सही बात है। तो क्या वो डम्ब है? डम्ब मत, किसी को बुरा मत कहो। हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली को क्या कहोगी?
श्योर तुम तो बहुत तेज निकले। That it is sure event। और इसको क्या बोला था तृप्ति? Impossible event। एक चीज और बता दो, What is the range of probability? Probability minimum कितनी हो सकती है, maximum कितनी हो सकती है? सर प्रतिदिन 9 कॉल आ रहा है। हाँ? ठीक है, लिखो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 और मैक्सिमम लिखो नीचे वाले में मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 एंड मैक्सिमम कितनी होती है? 1 सुनो तृप्ति, the event which always happens during an experiment is called the event which never happens during an experiment. देखो इस चीज को, the event which always happens during an experiment is called, जो हमेशा हो श्योर इवेंट। अब जैसे कोई इस कमरे में आ जाए कहे भगवान इस कोचिंग में सिर्फ लड़के और लड़कियां ही पढ़ते हैं, लड़के और लड़के तो वही पढ़ते हैं, कोई यहाँ ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ता, कोई यहाँ बूढ़े नहीं पढ़ते, ये कुछ ऐसा समझ आया? ये कह दो भगवान ऐसा करे बारिश हो जाए या बारिश ना हो, तो वही उन्हीं दोनों में होगी। तीसरी क्या होगी? डाइस फेंक रहे भगवान करे 7 से कम आ जाए इस बार तो अरे 7 से कम ही है, उसमें 7 से ऊपर कहाँ हो जाए? तो जो चीज़ तुम ऐसी चीज़ भगवान से मांगो तो होगा ही। ठीक है, भगवान ऐसा करो हम जिए या मरे, अरे तुम वही दोनों करो, तीसरा तुम क्या कर लो होगा? तो जो हो हमेशा उसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। अब ये देखो, विच द इवेंट विच नेवर हैपेंस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द इवेंट, अगर आपने कॉइन टॉस किया है, अब बोलो हुकुम का इक्का आ जाए, कहाँ से आ जाए? दैट इज एस ऑफ स्पेड, विल इट कम? नो, इट कैन नॉट कम। ये कह दो कि उसमें तुरुप की बेगम आ जाए, ऐसा कुछ कहाँ से आ जाए? इवेंट व्हिच नेवर हैपेंस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक बात बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग येलो की तुम बताओ, श्रद्धा को बताने देना, पता चला 1। हर चीज तुम ही जान रही हो, सही है। तुम पीछे बैठी हो इसीलिए कभी 2 बोल निकलेगा नहीं। सर 1/3 सर जादूगरी है। सर उसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 1/3 सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग येलो, सुनो तो क्या लिखे हैं ऊपर? नंबर ऑफ येलो बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सही करना। सर आएगा आंसर 2/6। एक बार श्रद्धा को और समझाने का प्रयास करते हैं, शायद वो रेड वाले में सीख जाए। एक चीज सीख जाएगी तो सीख जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये है 2/6। तो एक चीज और श्रद्धा तुमसे पूछेंगे, इफ अ डाइस, एक पासा फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2? 2 क्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ? एक पासा फेंका जा रहा है और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बोलो दिव्या। ये 1/6 बोल रहे हैं। 4/6। हर चीज है। देखो अब हम 3 लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, मुझे 1/3 देखो देखो ऐसे लिखो, लिस्ट ऑफ इवेंट्स। लिस्ट ऑफ इवेंट्स बोलो, जब एक पासा फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकते हैं? सर 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी इवेंट्स आर इन योर फेवर? अगर तुम 2 लाना चाहते हो, 2 कम्स, तो कितने इवेंट तुम्हारे फेवर में? सिर्फ 1। 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ भी आउटकम्स लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अब एक और चीज पूछ रहे हैं तो पता चल जाए। अभी शार्प से पूछना, ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए नंबर लेस देन 3। डाइस में हाँ ये लेस देन 3 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर कमिंग मोर देन 3। अविश 3/6 बहुत अच्छा। ये हर चीज सर ये तो हम बोल रहे थे। अब आपने बोला ठीक है, इसने तो बहुत 12th का आंसर दे दिया। हाँ 12th में बच्चे नहीं बता पाते, इसने बताया। देखो प्रोबेबिलिटी, अब हम औरों से पूछें पता चले। प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 4। देखो श्रेयस से पूछना, श्रेयस की भी इंटेलिजेंस की परीक्षा है। 4 से कम आने वाले नंबर पे और ना बताना। 3/6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर कमिंग लेस देन 4 तो कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 1 2 3 सही है। तो बताओ ये कितने नंबर हो गए? 3 तो 3/6 सही है। अब यही नंबर है। क्या तुम मुझे बताओगी दिव्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए प्राइम नंबर इन्हीं में से कौन कौन सा है प्राइम? 2 3 and 5 2 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, 9 हाँ ये तो कर लें, इसमें तो कर लो, सर पिछली बार भी उसी में इसमें तो कर लिया करो। हेलो रोहन। हेलो हाँ बोलो बेटा, बताइए। हेलो हेलो नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। आज ट्यूशन है हो रही? सर? यहाँ पे एयरफोर्स के पास पानी भरा हुआ है पूरा, बारिश भी हो रही है। हाँ तो 2 मिनट जो भैया सर अभी एक बार पानी देख के बता रहे हैं। भैया मुझसे सर एयरफोर्स के आगे अगर मान लो पानी भरा तो ऑनलाइन करना, अदरवाइज रुक जाए तो आ जाना। यस सर, लिंक भेज दीजिए या फिर वही है? लिंक वही है, मैं फिर भी भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, प्राइम नंबर समझिए। नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर जो भी खुद की टेबल में आ 4 आर डॉट मल्टीपल डिविजिबल सर वो खुद की टेबल में ऐसे बाय 1 और सेल्फ, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से हो। इनके 2 डिवाइजर होते हैं, एक वो 1 और 2, तो इसलिए 2 से ही प्राइम नंबर शुरू होता है, 1 नहीं, क्योंकि 1 का तो एक ही डिवाइजर होगा। वो खुद ही ठीक है, तो इसके कितने डिवाइजर होंगे? हैं? जमाई भी ले ली ऐसे। अभी पिछली बार भी इसने उल्टा पुल्टा ही बोला था ना, सर 2 अभी तो ये ऐसे कैसे डंप रह गई? सर 2 स्टाइल बोलती है अब, लेकिन वीडियो जा नहीं सकता वहाँ तक। चलो हाँ, क्या बोला था बोलो। देखो सर 2 बच्चे स्मार्टर है भाई। ये तुम गांव से आए क्या? प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या हुए? 2 और बोलो अगला, जो खुद से डिविजिबल। 3 5 5 7 7 11 और 12 13 और 13 13 17 15 का 15 का तो 3 सर 17 13 और सर 17 जो खुद से डिवाइड होगा 17 और 1 से। सर 19 19 और 21 हो सकता है। सर 19 21 नहीं आता 19 है, 19 फिर 20 और सही है। तो ये तुम्हें पता चल गया। ओके किसमें आती थी? नाउ किसमें आता बताइए आपका? अब देखो 24 आते हैं। सर 23 अबे नहीं हो जाता ऊपर। नाउ सी एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल, लिस्ट द आउटकम्स। तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स बताओ 1A का।
सर एक का सर 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 3/5 3/5 ऐसे मत करो, प्रोबेबिलिटी नहीं Sir, पूछी गई है, सर 2 बाय ऐसे मत बोलो। लिस्ट ऑफ आउटकम्स वहाँ लिखाया है, ऐसे बोलो। ए बी सर 2 बाय A B C D A नहीं आता। लिस्ट में सिर्फ वो नंबर्स आते हैं जो आउटकम्स हैं, उसके चांस ज्यादा हो सकते हैं, एक यानी कि चांस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये कितनी बार आया है बताओ। ओके, अगर 2 कॉइन्स, सुनिए, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या है? सर एच टी सर एच टी 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 एच देखो, टी टी H H T T एच टी डी एच, टी टी देखो लिस्ट ऑफ आउटकम्स, इट इज लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, ऐसे लिखना एच 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 टी डी एच T T टी टी। तृप्ति से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ये अच्छा जवाब दिया। सर नाउ एक प्राइम नंबर, मान लो एक डाई फेंकी जाती है तृप्ति, बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से भी बताया है इन्होंने, 2 3 और 5 देखो, तो दैट इज लिस्ट द आउटकम्स, लिस्ट ऑफ आउटकम्स में, तो प्राइम नंबर के लिए 2 3 5, नॉट ए प्राइम नंबर, not a prime number, 1 4 6, okay, a number greater than 5, अब समझ में आ गया लिस्ट, a number ग्रेटर देन 5 greater 6 than 5, इसको लिस्ट ऐसे रखना करली ब्रैकेट में, समझ में आई बात, ऐसे लिखना पड़ेगा। सर A number, सुनो, a number not greater than 5, मंगल, ये नंबर 1 सर नंबर नॉट ग्रेटर देन, जो 5 से ज्यादा ना हो, 1 2 है ना, सर नॉट ग्रेटर देन, तो 5 भी हो सकता है, सर क्योंकि नॉट ग्रेटर हाँ, कोई कहे 5 से ज्यादा ना आए तो मेरी बात में तो 5 भी आ जाए। सर मैंने करवाया था A number, देखो, a number not greater than 5, तुम डाइस फेंको, कह दो भगवान 5 से ज्यादा ना आए तो तुमको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी, तो 5 से ज्यादा ना आए तो 5 तो आ जाए, ग्रेटर देन 5 तो क्या हो जाएगा 1 3 4 1 2 3 4 5 ओके। नाउ ऊपर के एक सवाल में बताओ प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर स्टॉप्स एट डी, बताओ प्रोबेबिलिटी डी पे ही रुके, सब 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी का बताओ, सी का रेड एप्पल, इसमें देखो रेड एप्पल है नीचे, तो रेड एप्पल क्या नहीं प्रोबेबिलिटी, सब 4/7 सही है ना, ये समझ में आया, वो थोड़ी प्रियांशु समझ में आया, रेड एप्पल, रेड कितने हैं? रेड क्या नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी 4/7 हुई, समझ में आ गई बात की? ओके, एक और मैम से नहीं होता, यही है, पीछे देख लो आंसर, यही होगा इतना ही रखो। सर क्योंकि ऑफ कर दिया है, क्या है ऑफ करो।